हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्योर HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए गूगल प्ले स्टोर का लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसे आप वेब पेज के ऊपर देख सकते हैं, सेम लोगो को हम डिज़ाइन करने वाले हैं प्योर HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक फाइल है index.html, सेकेंड फाइल है style.css। और यहाँ पर अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर एक ब्लू कलर दिख रहा है, आपको ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर येलो कलर है, रेड कलर है। तो इस प्रकार से जो हमारा गूगल प्ले स्टोर का लोगो है वो क्या हुआ है, यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो इतने सारे कलर्स की हमें आवश्यकता होगी। अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम करने वाले हैं डिजाइन। तो index.html फाइल के अंदर आते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। टाइटल देने वाले हैं हम यहाँ से गूगल प्ले स्टोर, ये हमने दे दिया यहाँ से टाइटल। और इसके बाद CSS फाइल को हम यहाँ से लिंक करने वाले हैं, और CSS फाइल हमारी style.css है, यस को हम करने वाले हैं कैपिटल, और इसे कर देते हैं सेव। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। style.css के अंदर आते हैं। जो भी ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो भी स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करता है उसको हम हटाने वाले हैं। सबसे पहले तो मार्जिन को हम कर देते हैं 0, और इसके बाद हम करने वाले हैं पैडिंग को भी कर देते हैं यहाँ से 0, और इसको हम एक बैकग्राउंड कलर अभी के लिए देने वाले हैं ब्लैक कलर। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे बाद में हमें हटाना होगा, लेकिन समझने के लिए अभी हम इसको देने वाले हैं। अब इसके बाद index.html फाइल के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर ड्यू को लेने वाले हैं, और इसके अंदर हम एक येलो कलर का ड्यू बनाते हैं। ये भी हमारा कंटेनर होने वाला है, इसके अंदर सारे कलर को हम ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले एक ड्यू लेते हैं यहाँ से रेड कलर का, और इसके बाद एक ड्यू और लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड ड्यू होने वाला है हमारे पास ग्रीन कलर का, थर्ड हम ले लेते हैं ब्लू कलर का। तो यहाँ से इसको हम क्लास दे देते हैं ब्लू। और ये हमारा जो यहाँ पर HTML है ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी के लिए कोई भी डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक हेडिंग भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो एक हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, जिसको अभी हम बाद में कर सकते हैं, या फिर कर लेते हैं यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो जो हमारा कंटेनर ड्यू है इसी के अंदर हमें रखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं H1 हेडिंग को, और यहाँ से हम लिखने वाले हैं गूगल प्ले स्टोर। तो यहाँ से हमने लिख लिया। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग जो है ये मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करेंगे। प्ले स्टोर, ये हमारी हेडिंग जो है यहाँ पर क्या हो चुकी है, अगर आप देखेंगे तो ये हेडिंग आ चुकी है, लेकिन अभी के लिए इसका जो कलर है वो ऐड नहीं हुआ है, इसलिए अभी के लिए इसको हम कमेंट आउट करके रखने वाले हैं। अब यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले हम स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। तो कंटेनर जो है, कंटेनर के लिए हम स्टाइलिंग को ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमने लेने वाले हैं कंटेनर ड्यू को अपने, ये हमारी क्लास नेम होने वाली है। सिंपल सा हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ से, और इसको कंट्रोल B कर दिया। और यहाँ से सबसे पहले इसके लिए हम एक हाइट सेट कर देते हैं। हाइट हम यहाँ पर लेने वाले हैं 260 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके लिए हम एक विड्थ दे देते हैं। विड्थ देने वाले हैं 250 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको हम एक बैकग्राउंड कलर अभी के लिए देने वाले हैं लाइम, ताकि हमें समझ में आए कौन सा एरिया है कंटेनर का। रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा जो कंटेनर है यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके लिए हम मार्जिन ऐड करने वाले हैं ऑटो, सेव करेंगे। अब इसके लिए मार्जिन जो है वो क्या हो चुके हैं, ऑटो ऐड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको पूरे वेब पेज के सेंटर में लाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको एक पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और इसको हम टॉप से शिफ्ट करने वाले हैं 50% के इक्वल, और इसके बाद लेफ्ट साइड से भी हम इसको राइट साइड में 50% शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को, और इसको हम करने वाले हैं ट्रांसलेट माइनस का 50%, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। माइनस का 50% करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन में आ जाना चाहिए। सेव करते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी के लिए इसके लिए हमने मार्जिन दे रखी है, तो इस मार्जिन को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आ चुका है। और इसके लिए इसका जो जूम है वो हम 100% रखने वाले हैं। मार्जिन अगर हम रखना चाहते हैं तो इसको हम रख भी सकते हैं। जो मार्जिन इसमें हमने दे रखी है यहाँ पे वो हम रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या हो चुका है, हमारा जो कंटेनर ड्यू है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड कंटेनर होने वाला है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कलर्स हैं, ये है हमारा येलो। इसके लिए हम स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से येलो कंटेनर को हमने लिया, और इसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर सबसे पहले रख लेते हैं। यहाँ से मेजेंटा कलर हम रखने वाले हैं।
इस कलर को हमने रख लिया। पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी इसके लिए कोई हाइट एंड विड्थ यहाँ पर सेट नहीं की गई है, और इसके लिए जो हाइट सेट करने वाले हैं इसको हम कर देते हैं 0, एंड इसके लिए जो विड्थ सेट करने वाले हैं इसको भी हम करने वाले हैं 0। जब इसकी कोई हाइट एंड विड्थ नहीं है तो इस कंडीशन पे आपको ये कलर डिस्प्ले नहीं होगा, यानी ये जो येलो वाला कंटेनर है ये आपको डिस्प्ले नहीं होगा। मान लीजिए हम इसको रख के चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं। हमने एक रैंडम हाइट एंड विड्थ रख दी है, तो यहाँ से आपको ये डिस्प्ले होना चाहिए, बट यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ें आपको डिस्प्ले नहीं होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए और स्टाइलिंग को हम ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम बॉर्डर ऐड करने वाले हैं ताकि जो हमारा कलर है वो डिस्प्ले हो, यानी कि एरिया डिस्प्ले होगी। तो सबसे पहले बॉर्डर टॉप से हम देने वाले हैं यहाँ से 130 पिक्सल्स के इक्वल, और ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसका जो कलर होना चाहिए हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और इसके बाद अभी हमें और भी बॉर्डर ऐड करना होगा। तो बॉर्डर हम बॉटम साइड से ऐड कर लेते हैं 130 पिक्सल्स के इक्वल, सॉलिड होना चाहिए, और ये कैसा कलर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कलर इसका भी होना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंज नहीं आया। अब इसके बाद लेफ्ट साइड से भी हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। तो बॉर्डर लेफ्ट हम देने वाले हैं, ये होना चाहिए 250 पिक्सल्स के इक्वल, और ये भी सॉलिड होना चाहिए यहाँ से। और इसका जो कलर है इसको हम रखने वाले हैं येलो, FFD4, उसके बाद डबल टाइम्स 0। तो यहाँ पर हमने येलो कलर दे दिया। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये वाली एरिया क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हमारा कंटेनर होने वाला है। जो येलो वाला कलर है यहाँ पर क्या हो चुका है, पूरे में आ चुका है। तो यहाँ से हमें एक सेफ मिल चुका है। अब इसी के अंदर हमें मल्टीपल कलर्स को फिल करना है। उसको हम कैसे फिल करेंगे उसको हम सीखने वाले हैं, और इसके लिए हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, इसके जो कॉर्नर है उसको राउंडेड बनाना चाहते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स के अराउंड हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर आपको, बैकग्राउंड वाला कलर आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने इसके लिए बॉर्डर रेडियस ऐड कर दी। तो कॉर्नर यहाँ पर क्या हो चुके हैं, राउंडेड हो चुके हैं। और यहाँ पर इन सभी के लिए हमने जो बैकग्राउंड कलर फिक्स किया हुआ है, यहाँ से जो टॉप से बॉटम से लेफ्ट, यहाँ पर टॉप बॉटम से जो भी बॉर्डर है ट्रांसपेरेंट कलर दिया है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा कलर है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये मेजेंटा कलर है। तो इसी वजह से यही सेम कलर यहाँ पर क्या हो गया है, फिल हो गया है। अगर मैं इस कलर को यहाँ पर ना दूं तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो बैकग्राउंड कलर था यहाँ पर वो ग्रीन वाला था, लेकिन मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो जो भी बैकग्राउंड का कलर था उस कलर को इसने क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है। तो इस प्रकार से हम इस कलर को अभी के लिए क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए। तो ये हमारा येलो वाला एरिया हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल कलर के लिए स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं। जैसे रेड कलर हमें कैसे फिल करना है, अब इसके लिए हम आ जाते हैं डॉट, यहाँ पर से इसको पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें इसकी हाइट देनी होगी, हाइट को 0 रखना है, और इसकी जो विड्थ है यहाँ पर विड्थ को भी हम रखने वाले हैं 0, क्योंकि सारी चीज़ें हम बॉर्डर से ऐड करने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसको पोजीशन देने वाले हैं रिलेटिव, सॉरी यहाँ पर पोजीशन क्या होगी, यहाँ से रिलेटिव होगी। सेव करते हैं, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ से हम सबसे पहले टॉप से इसको शिफ्ट कर देते हैं, या फिर सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं बॉर्डर, उसके बाद हम इसके लिए पोजीशन ऐड करेंगे। तो यहाँ से इससे पहले हम क्या करने वाले हैं, बॉर्डर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने वाले हैं टॉप साइड से, सबसे पहले टॉप से बॉर्डर देंगे 182 पिक्सल्स के अराउंड, सॉलिड, और इसका जो कलर होने वाला है वो ट्रांसपेरेंट होने वाला है। सेम इसी प्रकार से हम बॉर्डर देने वाले हैं बॉटम साइड से। तो बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी को लेंगे और इसके लिए 78 पिक्सल्स के अराउंड हम देने वाले हैं सॉलिड, और इसका जो भी कलर होगा वो भी क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लेफ्ट साइड से बॉर्डर ऐड करने वाले हैं। लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट हम ऐड कर देते हैं। बॉर्डर लेफ्ट क्या होगा, 150 पिक्सल्स के अराउंड, और ये भी होने वाला है सॉलिड, और इसका कलर हमें क्या देना है, रेड देना है। तो यहाँ से FF3333 इस प्रकार से हमने रेड कलर दे दिया।
सेव करते हैं, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो इसको पोजीशन रिलेटिव मिली हुई है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, रेड वाला यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर ले आना है, येलो वाले के अंदर। के लिए हमें क्या करना होगा, पोजीशन हमने रिलेटिव दे रखी है तो इसको हम टॉप साइड में शिफ्ट करते हैं और यहाँ से राइट से लेफ्ट साइड की तरफ ले आते हैं। तो हम इसको देने वाले हैं टॉप से पोजीशन माइनस का 130 पिक्सल्स के इक्वल, और इसके बाद सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप साइड में शिफ्ट हो चुका है लेफ्ट, यहाँ पर बॉटम से। अब इसको हम लेफ्ट से शिफ्ट करने वाले हैं, लेफ्ट साइड में ले आने वाले हैं। तो लेफ्ट साइड की तरफ हम ले आते हैं माइनस का 250 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट साइड को हम शिफ्ट करते हैं। यहाँ पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो चुका है, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और इसके लिए भी इसके कॉर्नर जो है इसको हम राउंडेड बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस सेम देने वाले हैं 10 पिक्सल्स के अराउंड, और इसे करते हैं से पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो इसके लिए भी बॉर्डर रेडियस जो है वो क्या हो चुकी है, इंप्लीमेंट हो चुकी है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम चाहते हैं इस ब्लैक कलर को हटाना तो इसको हम हटा सकते हैं अभी के लिए, और इस कलर की भी कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको भी हम हटा देते हैं, ताकि आपको ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से डिस्प्ले हो कि हाँ ये क्रिएट हो रहा है। और यहाँ से ये जो मेजेंटा कलर है इसको अभी के लिए रहने देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से ग्रीन कलर है, तो इस क्लास को हम लेने वाले हैं और इसको हम स्टाइल करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो ग्रीन है, तो यहाँ से सबसे पहले क्लास सेलेक्टर को लेते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी भी जो हाइट है इसको हम 0 सेट करने वाले हैं और इसको ऊपर की साइड को मूव करते हैं। इसकी जो विड्थ है इसको भी हम करने वाले हैं 0 सेट। नेक्स्ट इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो पोजीशन है पोजीशन हम ऐड करने वाले हैं रिलेटिव, इसको भी हम पोजीशन रिलेटिव देंगे। और इसके बाद सबसे पहले हम इसके लिए भी बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसको पोजीशन की सहायता से शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं बॉर्डर टॉप साइड से। टॉप साइड से बॉर्डर जो होना चाहिए वो 78 पिक्सल्स के इक्वल होना चाहिए, मैंने यहाँ से दे दिया। और ये सॉलिड होना चाहिए और इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको हम बॉर्डर देने वाले हैं बॉटम साइड से, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे बॉर्डर बॉटम साइड। बॉटम से हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉटम से हमें कितना बॉर्डर देना है, 182 पिक्सल्स के इक्वल बॉर्डर देते हैं। और ये भी कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से बॉर्डर ऐड कर देते हैं। राइट साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, बॉर्डर लेफ्ट हम ऐड करने वाले हैं 150 पिक्सल्स के अराउंड सॉलिड। और इसका जो कलर है ये ग्रीन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर देने वाले हैं 48FF और इसके बाद 48। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ग्रीन कलर दे दिया है। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो ये वाली एरिया जो है ये नीचे की साइड जा रही है, तो इसको हमें टॉप साइड में ले आना है और लेफ्ट साइड में ले आना है। पोजीशन हमने रिलेटिव दे रखा है, तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले टॉप से हम इसको पोजीशन देने वाले हैं, टॉप साइड में मूव करेंगे 390 पिक्सल्स के इक्वल ये टॉप साइड में आ जाए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल टॉप साइड में आ चुका है। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में हम लाना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड में लाने के लिए माइनस का 250 पिक्सल्स के अराउंड हम लेफ्ट साइड को मूव कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो चुका है, आ चुका है। अब ये भी एरिया क्या हो चुकी है, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसके बाद इसके लिए भी हमें बॉर्डर रेडियस यूज़ करना होगा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स के अराउंड दे देते हैं और सेव करते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो बॉर्डर रेडियस भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लास्ट क्या बचता है, यहाँ से जो ब्लू कलर है हमारे पास, इसको भी हमें डिज़ाइन करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इस कलर को हम लेते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी पोजीशन को यानी जो भी स्टाइलिंग है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो भी हाइट है 0 ही रखनी है, जो भी विड्थ है इसको भी हमें क्या रखना है, यहाँ पर 0 रखना है। पोजीशन इसके लिए भी हमें रिलेटिव रखना है, पोजीशन को अभी हम चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए पोजीशन को हम यहाँ से हटा देते हैं, बाकी सभी चीज़ों को रखने वाले हैं। जो बॉर्डर टॉप साइड से होना चाहिए ये होना चाहिए अराउंड 130 पिक्सल्स के इक्वल, सॉलिड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बॉटम साइड से क्या बॉर्डर ऐड होना चाहिए, इसको भी हमें चेंज करना होगा। बॉटम साइड से 130 पिक्सल्स के इक्वल सॉलिड होना चाहिए और ये भी कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इसके बाद लेफ्ट साइड से जो बॉर्डर है इसको हम देने वाले हैं 107 पिक्सल्स के इक्वल, 107 पिक्सल्स के इक्वल सॉलिड होना चाहिए। इसका जो कलर होगा इसको हमें चेंज करना होगा। कलर हम रखने वाले हैं यहाँ पर
ब्लू कलर, तो यहाँ पर 3DCCF मैंने ब्लू कलर दे दिया और इसे कर देते हैं सेव, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए यहाँ पर जो ब्लू वाली एरिया है आपको ये डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम पोजीशन दिए हुए हैं यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो रिलेटिव, और टॉप से हम इसको मूव करने वाले हैं टॉप साइड को। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डिज़ाइन हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटम की साइड में डिज़ाइन हुआ है, तो इसको हम टॉप साइड में मूव करने वाले हैं। तो टॉप साइड में हम इसको अराउंड -650 पिक्सल्स के अराउंड हम इसको मूव कर लेते हैं और इसे करते हैं सेव, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड में लाना है। तो लेफ़्ट साइड में लाने के लिए हम इसके लिए सेम पोजीशन को यूज़ करेंगे 250 पिक्सल्स के इक्वल, जिससे ये बिल्कुल लेफ़्ट में आ जाता है। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड में क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा लोगो है प्ले स्टोर का, ये क्या हो चुका है, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके लिए यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वाइट कलर ही होता है, तो इस वजह से यहाँ पर अगर अब आप देखते हैं तो ये हमारा जो लोगो है क्या हो चुका है, डिज़ाइन हो चुका है। अब अगर यहाँ पर हमें ये हेडिंग भी चाहिए तो इसको भी हम रख सकते हैं, इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो ये हेडिंग भी क्या हो चुकी है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है। इसके लिए कुछ स्टाइलिंग अगर ऐड करनी है तो इसके लिए हम स्टाइलिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से H1 सेलेक्टर को लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, वैसे तो कलर यही सही लग रहा है, अगर फिर भी आपको चेंज करना है तो यहाँ से इसका कलर हम रख सकते हैं ब्लू वायलेट। इस कलर को हमने रख दिया और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये कलर क्या हो चुका है, आ चुका है। और इसके बाद मान लीजिए हमें इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो फॉन्ट साइज भी हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं 45 पिक्सल्स के अराउंड। मैंने इसका फॉन्ट साइज कर दिया, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन पे हम इसको रखने वाले हैं अराउंड 35 पिक्सल्स के इक्वल और कर देते हैं सेव, रिफ्रेश कर देते हैं। अभी भी ये ज़्यादा हो रहा है, एक सिंगल लाइन के अंदर ही आना चाहिए, तो 30 पिक्सल हम इसको रख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या हो चुका है, जो हमारा गूगल प्ले स्टोर का लोगो है ये पूरी तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप गूगल प्ले स्टोर का लोगो आसानी से क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।